बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान मंसूर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इमरान मंसूर, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ दी जाती हैं। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ सिंपल स्पॉन्ज केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सॉफ्ट केक है, बिल्कुल नरम है और ये ऐसे ही बनेगा जैसा आप देख रहे हैं। इसको आप घर पे बनाइएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस तरह का खुले मुँह का बर्तन ले लेना आपने और इसमें 1 कप मैदा डालना है आपने। 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर का शामिल करना है इसमें। आधा टीस्पून आपने बेकिंग सोडा शामिल करना है और इनको आपने तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चारों तरफ से अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने एक जूसर का जग लेना है। इसमें आपने 2 अंडे डालने हैं। 2 अंडे डालने के बाद आधा कप चीनी शुगर शामिल करनी है आपने। आधा कप इसमें शामिल कर देना आपने। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसमें आधा कप ऑयल शामिल करना है, कुकिंग ऑयल। ये शामिल कर देना है आपने इसमें। और इसको आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से ग्राइंड करना है इस मशीन में। जितना अच्छा ग्राइंड होगा उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। ये आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद आपने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। इसको आपने इस तरह एक बर्तन में निकाल लेना अलग से। इसको मैंने बर्तन में निकाल लिया अलग से। अब हमने इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा मिक्स किया था वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। या आपने इसी तरीके से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें और शामिल करेंगे इसी तरीके से। ये शामिल करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे। अब ये जो आखिरी का बचा हुआ तो सारा इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 1/4 कप दूध शामिल करेंगे। 1 कप का चौथा हिस्सा दूध शामिल करना है आपने और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हमने। इस तरह का इसको होना चाहिए, बिल्कुल नरम मुलायम और सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे नज़र आ रहा है आपको। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना ही अच्छा केक बनेगा। अब आपने इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करना है, सिर्फ 1/2 टीस्पून बस। ये शामिल कर देना आपने इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसको भी, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर यकसा हो जाए सारा। ये मिक्स कर लिया मैंने अच्छी तरह इसको। अब आपने एक इस तरह का बर्तन ले लेना। ये वाला इस तरह का है तो इस तरह का ले लें, या फिर जो बर्फ़ जमाने वाले कटोरे होते हैं वो ले लें आप। उसमें आपने ऑयल डाल के ग्रीसिंग कर लेनी है, जैसे ये मिक्स लगा रहे हैं इस तरह आपने चारों तरफ ऑयल लगा लेना, अच्छी तरीके से ग्रीसिंग कर लेनी है इसकी। ग्रीसिंग करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा मैदा डालना है और इस मैदे को डस्ट की तरह यानी कि चारों तरफ यूज़ करना है कि हल्की हल्की डस्ट आ जाए बीच में, ऐसे करके ये अपनी चारों तरफ लगा लेना है इसको ऐसे अच्छे तरीके से चारों तरफ। ये हमारा बर्तन तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था केक का, ये सारा इसमें शामिल कर देना। ये सारा इसमें डाल देना। अच्छे तरीके से आपने पहले वाला बर्तन साफ़ कर लेना, ताकि ज़ाया ना हो कोई चीज़। सारा आपने इसमें डाल देना। ये सारा हमने इसमें डाल दिया। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेना इसको, ताकि इसमें हवा वगैरह ना रहे, जो हो तो निकल जाए, बराबर हो जाए चारों तरफ से। ये आपने कर लेना इस तरह।
इस तरह कर लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी जो है ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे शामिल करें चाहे ना करें। मेरे बच्चों को ये पसंद है, मैंने इसलिए डाली। या आपने अपने हिसाब से शामिल कर देनी है इसको। फ्लेम ऑन कर लिया मैंने और ये कुकर ऊपर रख दिया मैंने। इस तरह का आपने एक ढक्कन ले लेना, स्टील का या सिल्वर का जो भी आपके पास हो, उसको आपने ऐसे उल्टा करके रख देना। इसके अंदर उल्टा करके रख देना और आपने 2 मिनट तक इसको गर्म करना है। ऐसे ढक्कन ऊपर देकर इसको सिर्फ सिंपल ढक्कन दे देना आपने और 2 मिनट इसको गर्म करना अच्छी तरह से। कुकर हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया था केक वाला वो इसमें रख देंगे और इसको हम ऊपर से सिंपल ढक्कन देंगे। सिर्फ सिंपल ढकना, हमने पूरी तरह से बंद नहीं करना, सिंपल ढक देना इसको। प्रेशर कुकर पर ढक्कन देने के बाद आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, ऐसे जैसे ये आपको नज़र आ रही है ऐसे रखनी है आपने। और आपने तकरीबन 50 मिनट पकाना है इसको। 50 मिनट हो गए हैं पूरे। अब हम इसको खोलेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह केक हमारा तैयार है और ये अंदर से भी ऐसा ही पक्का होगा अच्छी तरीके से। ये अंदर से भी अच्छी तरीके से पक गया। केक हमारा तैयार है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये हमने इसको निकाल लिया। देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है और ये नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बना है ये, क्योंकि आपने घर में बनाया है और ये साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है। बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई जैसे। इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।